Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today we will explain you chapter 17 in your EVS subject, and that is our natural resources. बच्चों, मैं अब आपको चैप्टर 17 एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं. और चैप्टर 17 कौन सा है आपका? आवर नेचुरल रिसोर्सेज है ना. मतलब हमारे प्राकृतिक रिसोर्स कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कौन कौन से साधन हैं, उसके बारे में हम इसमें रीड कर रहे हैं, उसमें समझ रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 17. लेट स्टार्ट. Nature is benefit of many precious resources. All these are gifts given to us by nature. That is why these are called natural resources. Some of our natural resources are rocks, soil, water, air, sunlight, minerals and oils. In this chapter we shall study about various natural resources and their use on one by one. देखिए बच्चों, नेचर जो कि प्रकृति हमें बहुत सी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती है ना. नेचर जो है बच्चों, प्रकृति वो हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, बहुत सी साधन ऐसे रिसोर्स हमें प्रोवाइड कराती है जिससे कि हमारी डेली लाइफ कंप्लीट होती है. हमारी डेली जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है वो उसके थ्रू हमारी कंप्लीट होती है. ठीक है. और नेचुरल रिसोर्सेज में बच्चों कौन कौन सी रिसोर्स इंक्लूड होते हैं इनमें, वो देखिए आप. इसमें हैं रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट और मिनरल्स एंड ऑयल्स, है ना बच्चों. जो चट्टानें होती है, चट्टानें हैं, सॉइल्स मिट्टी है, पानी है, हवा पानी है, और सूरज की रोशनी जो धूप होती है वो. और उसके अलावा मिनरल्स और ऑयल्स. ऑयल्स कौन से बच्चों? जो ऑयल्स हमारे ज़मीन के अंदर जो प्रोवाइड होता है, मतलब कि धरती के अंदर जो होता है, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह जो भी है, तो वो सब. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका कि हम डेली यूज़ में लेते हैं, वन बाय वन करके, एक के बाद एक हम इनका इस सबको यूज़ में लेते हैं. सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है रॉक्स, है ना. रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों. रॉक्स मीन्स होता है चट्टान. रॉक्स आर द सॉलिड सब्सटेंस विच मेक अप द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. देखिए बच्चों, रॉक्स जो होता है वो एकदम सॉलिड सब्सटेंस होता है, बहुत कठोर पार्ट होता है जो कि हमारी अर्थ के सबसे ऊपरी जो सतह होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, वो उसको कहते हैं रॉक्स, है ना. जो चट्टानें जो एकदम हार्ड होता है. फाइन. इसे की पेना में रॉक्स आर द एग्रीगेट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. इसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत से मिनरल्स इसमें शामिल होते हैं. रॉक्स के अंदर बहुत से मिनरल्स हमें अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट है द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इंग्यूनियस रॉक्स, मेटाफोरिक्स रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. देखिए बच्चों, ये 3 रॉक्स होते हैं मेन, जिनके कि यहाँ पे नेम हमें बताए गए हैं. सम ऑफ द रॉक्स आर ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, प्यूमिका एंड gneiss etc. Some soft materials like clay, sand, mud etc. are also types of rocks. देखिए बच्चों, जो रॉक्स होती है यहाँ पे 3 तरह की रॉक्स जो बताइए, इनमें से जो रॉक्स हम जो देखते हैं डेली यूज़ में वो होती हैं, जैसे ग्रेनाइट है ना, मार्बल है, सैंडस्टोन वाले जो होती है, प्यूमिका. और इसके साथ ही जो क्ले वगैरह हम देखते हैं, क्ले, सैंड वगैरह, मड वगैरह जो मिट्टी होती है, सैंड होती है ना. और ये सब बच्चों ये टाइप्स है उस रॉक्स के, है ना. आपने देखे होंगे मार्बल भी आपने देखा होगा, घरों में यूज़ आता है, हर जगह आप देखते हैं, है ना, यूज़ में आता है. इसी तरह से ग्रेनाइट भी और सैंडस्टोन भी, ये सभी चीज़ें आपने देखी होगी अपने आसपास या अपने घर में. फाइन. ये सब क्या कहलाती है बच्चों? रॉक्स. नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज. सम ऑफ द हार्ड रॉक्स लाइक मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एटसेट्रा आर यूज टू make buildings and roads. Some of them are also used to make statues. Beautiful carving are made on stones. देखिए बच्चों, जो रॉक्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ रॉक्स तो बहुत हार्ड होती है, एकदम टाइट होती है, बहुत हार्ड होती है, जो कि किस में यूज़ आती है बच्चों? जो बिल्डिंग्स और रोड बनाने में यूज़ में आती है. आपने देखी होगी ना, इमारतें, बिल्डिंग्स या मकान कह लीजिए, है ना, जहाँ हम भी रहते हैं मकान वगैरह में, तो जो बिल्डिंग्स होती हैं, इसके अलावा जो रोड्स होती है बच्चों, है ना, सड़कें जो होती है, रोड्स, इन सबको बनाने में ये जो हार्ड रॉक्स होती है ये काम में आती है. जैसे कौन कौन सी? जैसे मार्बल है, सैंडस्टोन है और ग्रेनाइट वगैरह, ये सारी हार्ड रॉक्स में कहलाती है ना, हार्ड रॉक्स कहलाती हैं. और इसके अलावा देखिए बच्चों, ये एक, हाँ तो बच्चों अभी हमने जैसे रॉक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है. अब हम सॉइल नेक्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स है सॉइल, मिट्टी, है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज द सॉइल. जो अर्थ पे, जो धरती पे जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे जमीन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है बच्चों, जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो कहलाता है बच्चों सॉइल. ठीक है.
इसमें देखिए ऑल ऑफ अस नीड फूड टू सर्वाइव, वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, ऑल्सो प्लांट्स टेक देयर फूड एंड नेचर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, देयरफॉर सॉइल लेयर इज ए नेसेसरी नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अस टू मीट आवर फूड रिक्वायरमेंट। देखिए बच्चों, सॉइल मिट्टी जो कि ज़मीन के सबसे ऊपर पाई जाती है ना, धरती में सबसे ऊपर पाई जाती है, ये बच्चों इसकी नीड सबको होती है। मतलब हमें ये अगर ये डस्ट ये सॉइल नहीं होती है, मिट्टी नहीं होती है, तो हमें भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारे बहुत यूज़फुल है। कैसे कि बच्चों जैसे हमें कुछ भी, जैसे हम कुछ खाते हैं या हमें जो भी फूड वगैरह चाहिए है ना, या जो भी वेजिटेबल वगैरह चाहिए या ग्रेन्स वगैरह जो चाहिए, वो कहाँ लगता है? सॉइल में लगता है। और सॉइल में क्या लगाते हैं हम, क्या उगाते हैं? प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, है ना। तो प्लांट्स को उगाने के लिए, प्लांट्स को डेवलप करने के लिए बच्चों सॉइल की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, हम जैसे क्रॉप लगाते हैं, फसलें लगाएंगे या प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो बच्चों उनमें ही वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन वगैरह सब उगते हैं उस सॉइल के थ्रू, है ना। उससे उन्हीं में से उनको प्लांट्स को वो अपना फूड भी बनाते हैं और साथ में उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें जब वो प्लांट्स और क्रॉप वगैरह जो होता है, फसल वगैरह जो लगती है, वो किसके यूज़ में आती है? वो हमारे भी यूज़ में आती है और एनिमल्स के भी यूज़ में आती है ना। हमें खाने के लिए क्या चाहिए? हमें अनाज चाहिए खाने के लिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ये सब चाहिए होता है। तो ये कहाँ लगते हैं बच्चों? सब सॉइल में लगते हैं, मिट्टी में लगते हैं। तो सॉइल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे डेली यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है, द लेयर ऑफ सॉइल्स इज इनसाइड इनडिस्प्लेंसेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे दिया सम टाइप्स ऑफ सॉइल आर सैंडी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लोमनी सॉइल। देखिए बच्चों ये सॉइल्स के टाइप्स हैं, है ना। जो मिट्टी होती है उसके अलग अलग प्रकार है, मतलब इन अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती है ना। मिट्टी अलग अलग, जैसे सैंडी होती है, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल वगैरह, है ना। तो ये सब मिट्टियों के टाइप्स हैं सॉइल्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज need to be protected and preserved. This topmost fertile layer gets eroded due to natural resource forces like wind and water. This is called soil erosion, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है बच्चों, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन कभी कभी ये जो सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है ना, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ तूफान आता है, हवा चलती है, या बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है ना, तो क्या होता है ये जो ऊपर ही ऊपर जो सबसे ऊपर जो सॉइल होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, वो वहाँ से कट के वहाँ से बह के हट जाती है ना। उनका इरेशन हो जाता है, मतलब उसका मिट्टी का कटकर और दूर बह जाना होता है, मतलब वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वो हट जाती है ना, चली जाती है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल अगेंस्ट गेटिंग एरोड इज कॉल्ड सॉइल कन्वर्सेशन। सॉइल कन्वर्सेशन कैन बी डन बाय वेरियस मेथड लाइक प्लांटिंग ट्रीज, मेकिंग एंड द बिल्डिंग्स, डैम्स एंड द एम्बैंकमेंट्स। देखिए बच्चों, अगर हमको सॉइल इरोशन से बचाना है, अगर मिट्टी के कटाव को हमें रोकना है, बचाना है, कि भाई हमारी जो फर्टिलाइज मिट्टी हमारी यहाँ से सॉइल बह के ना जाए, खेतों में से बह के ना जाए, या तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक तो प्लांटिंग करनी चाहिए, है ना, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। इसके अलावा कई जगह देखते हैं बच्चों हम लोग, है ना, बिल्डिंग्स और डैम्स वगैरह वहाँ पे मतलब इस तरह के डैम वगैरह बना दिए जाते हैं, और इस तरह से क्या कहते हैं, जो मिट्टी चारों तरफ से एक बाढ़ जैसी जो कहते हैं वो बना दी जाती है खेतों के चारों तरफ, देखना बच्चों, ताकि क्या होता है जो खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो फील्ड की जो होती है ना बच्चों, फर्टिलाइज सॉइल जो होती है ना, उपजाऊ मिट्टी, वो बह के एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, है ना, क्योंकि वो ज़रूरत होती है, वो क्रॉप में, फसलों में बहुत यूज़फुल होती है। अगर वही हट जाएगी तो हमारी क्रॉप्स कैसे डेवलप करेगी, कैसे लगेगी, कैसे हमारे ग्रेन्स, वेजिटेबल वगैरह वहाँ पे उगेंगे, है ना। तो बच्चों ये नेक्स्ट ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट दिया इसमें वाटर, पानी के बारे में हम पढ़ते हैं, वाटर के बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं बच्चों, है ना। हमने और टॉपिक में भी इसको पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इज वाटर। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। Water bodies like rivers, streams, lakes, ponds, seas and ocean are on the surface of the earth. Some of the sources of underground water are wells and tube wells. देखिए बच्चों, वाटर जो हमारे नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, बहुत ही ज़रूरी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स वगैरह हो, बर्ड्स वगैरह हो, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, वो वाटर के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकते, है ना। और वाटर जो
है बच्चों वो वाटर बॉडीज जो भी मतलब पानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स और पॉन्ड्स में, है ना। इसके अलावा सीज और ओशन में भी, है ना, समुद्र और महासागरों में भी वाटर पाया जाता है। ये सब अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है ना। ये सब कहाँ होता है, ज़मीन के ऊपरी भाग में हमें दिखाई देता है, अर्थ के सरफेस पे ये सब वाटर हमें दिखाई देता है, पाया जाता है। फाइन। इसके अलावा बच्चों वाटर अंडरग्राउंड में भी होता है, मतलब धरती के बहुत नीचे भी पानी उपलब्ध होता है, बहुत नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, जिसको कि हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं, उसको हम बच्चों वेल्स के थ्रू, मतलब कुओं में से निकाल के, या फिर ट्यूब वेल्स के थ्रू, है ना, बड़ी बड़ी ट्यूब वेल्स और मशीन वगैरह लगाई जाती है, जिसके थ्रू एक एग्जाम्पल जैसे हैंडपम्प भी है ना, हैंडपम्प से भी हम धरती के ज़मीन के अंदर का पानी भी हम निकाल लेते हैं, है ना। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह जो होती है ना, ट्यूबवेल्स वगैरह, इनके थ्रू भी अंडरग्राउंड वाटर को हम बाहर लेके निकाल के और हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इसमें दिया है बच्चों, आप ये पिक्चर भी साथ में देखते जाएंगे, पिक्चर के थ्रू भी इस पर समझाया गया। देखिए वाटर के रिसोर्सेज जो भी दिए हैं, कहाँ कहाँ पे होता है ना, रिवर्स वगैरह दिखाया है, रेंज दिखाई है। नेक्स्ट इसमें दिया है, वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग। All of us need water to satisfy our thirst. Animals drink water for ponds, streams, and rivers. Plants take water from the soil through their roots. Many life processes in plants and animals need water. देखिए बच्चों, वाटर की हमें बहुत नीड होती है और बहुत से पर्पस भी होते हैं, मतलब पानी की हमें बहुत से पर्पस होते हैं, बहुत से कारण होते हैं कि जिसमें हमें वाटर की नीड होती है, ज़रूरत होती है ना। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वो तो है ड्रिंकिंग करना, मतलब पानी पीने में, है ना। पानी पीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, मतलब पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और ड्रिंकिंग में जैसे कि प्लांट्स ले लो या एनिमल्स ले लो या ह्यूमन बीइंग, है ना, जो भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, उनको पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना। तो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्रिंकिंग में, मतलब पीने के लिए। नेक्स्ट इसके अलावा है बच्चों कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर कैसे लेते हैं, वो वाटर बच्चों सॉइल के थ्रू लेते हैं, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है बिल्कुल नीचे गहराई में भी, तो प्लांट्स को क्या होता है वो वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, उनके रूट के थ्रू, उनकी जड़ों के थ्रू वो वाटर को वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, सौंप के अपने प्लांट से ऊपर लेते हैं और अपने लीव्स तक, पत्तियों तक वो पानी को ऊपर तक लेते हैं, है ना, अपने रूट्स के थ्रू, जिससे कि वो अपना फूड बना सकते हैं और वो अपना ग्रो कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फाइन। इसी तरह से एनिमल्स भी कहाँ से पानी पीते हैं, रिवर से, स्ट्रीम वगैरह से, पॉन्ड्स वगैरह से, यहाँ से वो एनिमल्स पानी पीते हैं, है ना। और इसी तरह से बच्चों बताया इसमें, नेक्स्ट इसमें दिया है, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट बाय मैन फॉर वेरियस अदर पर्पज लाइक बाथिंग, वॉशिंग एटसेट्रा। नाउ ए डेज वाटर इज used to generate electricity and it is called hydro electricity। देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि हमें पानी की बहुत सी ज़रूरत होती है, जैसे पीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है वो तो, है ना। इसके अलावा हमारे और भी अदर वर्क होते हैं, और भी अदर पर्पस होते हैं जिसमें कि हमें वाटर की नीड होती है, जैसे बाथिंग में, वॉशिंग में, और हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, है ना। हमारे घर के जितने भी काम होते हैं वो पानी के बिना संभव नहीं है, और ये सारी जो एक्टिविटी होती है जैसे नहाना, हमारे वॉशिंग करना वगैरह, ये सब में वाटर की नीड होती है। इसके अलावा बच्चों आज के टाइम में वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ में आता है, जैसे बिजली बनाने में भी वाटर का यूज़ होता है ना। आज जो बच्चों जो बिजली बनती है, हमारे जो लाइट्स जो कहते हैं हम, बिजली जो बनती है वो कैसे बनती है, वो वाटर के थ्रू बनती है, पानी से बिजली का उत्पादन होता है, बहुत बड़े बड़े मशीन्स वगैरह लगी होती है और बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के थ्रू उसका इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, द नीड ऑफ वाटर मस्ट बी वेरी वेल अंडरस्टूड, इट इज़ यूजफुल, सो वी शुड use it economically, avoiding its wastage. The conservation of water is very important। देखिए सॉरी, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि पानी का हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पानी हमारे लिए, है ना। तो इसका यूज़ बच्चों उतना ही लीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है, जितना कि आपको नीड है ना। जितनी आपको चाहिए उतना ही पानी यूज़ में लेना चाहिए, वाटर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए आप, है ना। और इसको कंजर्व करके रखिए, इसको मतलब कहते हैं इकट्ठे करके रखिए, संग्रहण करके, इकट्ठा करके, जब भी वाटर ज़्यादा होता है, जैसे कि कई जगह होता है कि बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रेंस वगैरह होती है ना, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम में लेते हैं, वो हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू पानी को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि जब वाटर की नीड होती है, जब कभी हमें पानी ढंग से नहीं मिल पाता है तो वो यूज़ में आ जाता है, उसको यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरह से डैम्स में देखिए आप,
है ना, डैम्स में भी पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है। फाइन। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यहाँ पे, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इतना टॉपिक है, इस पर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप रीड कीजिए, इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू।